डियर फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी की परीक्षा के बारे में और उसकी तैयारी के बारे में बुक लिस्ट, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसी मेरे ख्याल से अगस्त तक आनी चाहिए और इस सिलसिले में हम ये देखेंगे कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उसमें कितने सेक्शन होते हैं। इसके पहले भी हम अपने पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि पीटी में किस सेक्शन से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर हमें गौर करना है कि हमें देखना है कि किस सेक्शन पर अधिक नंबर आते हैं, अधिक क्वेश्चन आते हैं और किस पर कितना अधिक फोकस करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने सेक्शन होते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हिस्ट्री एक सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है और सबसे अधिक क्वेश्चन इतिहास से आते हैं, इंडियन हिस्ट्री से। आप कह सकते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी 37 क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप उसमें एनसीईआरटी किताब पढ़िए पीटी की प्रिपरेशन के लिए। एनसीईआरटी किताब में जो प्राचीन भारत की किताब है उसमें रामचंद्र शर्मा पढ़िए। मीडिएवल इंडिया जो है उसमें आप इम्तियाज अहमद का पढ़िए। जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए आप बिपिन चंद्रा का पढ़िए। उसके अलावे एसके पांडे की किताब है, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न किताब है, वो हिंदी में है, उसका अध्ययन कीजिए, उसको देखिए, बहुत अच्छी किताब है। मैं कह सकता हूं कि जहां तक हिस्ट्री की बात है, एंशिएंट में करीब मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां तक मीडिएवल का प्रश्न है उसमें 4-5-6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं, जिसमें 1707 से लेकर के 1947 तक, जब मेरा भारत आजाद हुआ था, उस समय तक जो सारे क्वेश्चन बनते हैं उसमें कम से कम 20-22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1707 वह आपका तिथि है, वह डेट्स है जहां पर जिस तिथि में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी एज वेल एज इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो आप 1707 से लेकर के किसी किसी किताब में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कि यूरोपियन का आगमन। तो यहां से लेकर के आप आधुनिक भारत पर ध्यान दीजिए, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण नंबर फेचिंग करने में सहायता करेगी। तो इसमें आप एनसीईआरटी पढ़िए और एसके पांडे की किताब पढ़िए। जहां तक ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की बात है, उसमें मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी के अलावे आप महेश बर्नवाल जी की किताब है उसको पढ़िए, लूसेंट भी देखिए उसको। और फिर है आपको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप एनसीईआरटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए। और उसके अलावे आप प्रतियोगिता दर्पण जो है वह एक विशेषांक निकालता है, आर्थिक विशेषांक, उसका पूरा कंपाइल किया हुआ विशेषांक होता है, उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहूंगा कि कोई भी किताब अगर आप पढ़ते हैं तो 4-5 किताब पढ़ने की बजाय आप कोई एक ही किताब जो है उसको 4-5 बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, जिससे आपको कंसेप्ट मिलेगा। और कंसेप्ट का मतलब होता है थ्योरी पर पकड़, और जब थ्योरी पर आपको पकड़ आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर हम जहां आपकी पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में मैं कहूंगा कि आप जो किताब है एनसीईआरटी, आप उसको पढ़िए। और एनसीईआरटी के अलावे आप जो लक्ष्मीकांत की किताब है, एनसीईआरटी जो 9th 10th का जो पॉलिटी है उसको पढ़िए और लक्ष्मीकांत जी की किताब है उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह अपने आप में संपूर्ण एक पॉलिटी है। फिर हम जहां तक साइंस की बात करते हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उसमें आप 10th की किताब को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। और उसके अलावे जो लूसेंट का जो साइंस का जो सेक्शन है, जो जनरल नॉलेज में जो साइंस का सेक्शन है उसको बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है, आप ये कह सकते हैं कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप हमेशा एक मैगजीन लीजिए, मैंने उस दिन भी कहा था, एक प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन है, उसको रेगुलरली लीजिए और उसको देखिए। और एक मैगजीन
आप उसमें से जो जीके टुडे है उसको देखिए, और हमेशा क्राउन का भी जो मैगजीन आता है उसको भी देखिए आप। तो हम कह सकते हैं कि जो ये स्पीडी का जो मैगजीन है उसको देखिए। और इससे क्या होगा कि आप हमेशा क्योंकि जब मैगजीन आप देखेंगे, जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको यह दिखाई देगा, समझ में आएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। और हमेशा 10 क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिएगा, तो यह आपको याद होता हो चला जाएगा। हमेशा पीछे वाली चीजों को याद कीजिए। फिर अगर हम देखते हैं आपको जो बिहार का जो एक दर्पण है या बिहार का विशेषांक है, क्योंकि बिहार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जानते हैं इस चीज को, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें आप जो बिहार एक परिचय है, इम्तियाज अहमद की किताब है उसको देखिए। फिर आप जो बहुत सारी किताब है उस पर, क्राउन पब्लिकेशन की किताब है उसको देखिए, THS की किताब है उसको देखिए। लेकिन मैं कहूंगा कि जो इम्तियाज अहमद की किताब है बिहार एक परिचय, उसको पूरा आप पढ़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक नया कंसेप्ट देगा। और जहां तक लास्ट में हम कह सकते हैं कि मैथ और स्टैट की बात है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसको आप देखिए, उसको बनाइए, बार बार बनाइए। तो मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी चीज पर जो भी क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस दीजिए और इसको समझिए कि मैं इसके पहले भी कह चुका हूं बार बार आपको कि जो भी क्वेश्चंस है मान लिया जाए, समझिए इस चीज को कि कोई फोकस कीजिए उस पर, आप इम्फेसिस कीजिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको देखिए। पढ़ते तो सभी हैं, आप जानते हैं इस चीज को, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन वैसी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिलाती है? सारे लोग पढ़ते हैं, सारे बच्चे हैं, 3-4 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं जिसमें 400-500 का सिलेक्शन होता है। तो आप ये समझिए कि भीड़ बहुत है, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों में कंपटीशन है और उस मुट्ठी भर लोगों में आपको आना है। और अगर आप घर में बैठ करके सारी जो बुक्स है जिसके बारे में मैंने कहा, अगर इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैंने अभी कहा कि कौन सा ऐसा चीज है जो सफलता दिलाने और सफलता नहीं दिलाने के पीछे कौन सी ऐसी दीवार है, वह दीवार है प्रैक्टिस। सो रेगुलर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अगर आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, जो सारी किताब है उसको 3-4 बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मैं एक चीज और कहूंगा जो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस दिलाएगा, जहां आप बैठते हैं, जो स्टडी टेबल है, वहां पर एक पेपर, A4 पेपर का साइज का पेपर को आप उसको चिपका दीजिए, साट दीजिए उस पर, और उस पर लिखिए कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग का एस्पिरेंट हूं और मुझे डिप्टी कलेक्टर, SDM, DSP बनना है और यह मुझे समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा दिलाएगा। इसमें हमें हर तरह की सुविधा मिलेगी, हमें बॉडीगार्ड मिलेगा, हमें प्यून मिलेगा, हमें लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी। और इसको आप बार बार देखिए, प्रतिदिन देखिएगा, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। मैं आपको सही बोल रहा हूं, है ना? एंड और दैट पर्टिकुलर थिंग्स विच पेव्ड द वे on which you have to go ahead, and having the strong confidence, determination and the willpower, you must achieve success in your life. Thank you very much.